नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब हम बोलते हैं जय श्री राम तो उसमें श्री का मतलब क्या है। तो श्री के दो मतलब होते हैं, एक है लक्ष्मी और दूसरा है ऐसा इंसान जिसमें बहुत सारे गुण हैं। वो गुण हैं सहनशीलता, प्रसन्नता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य और भी बहुत सारे जो एक अच्छे इंसान के गुण माने जाते हैं। तो उन सब गुणों के कारण ही श्री राम के आगे श्री लगाया जाता है। श्री राम। पहले जब भी हम अपने माता पिता का नाम बताते थे तो उनके आगे श्री लगाते थे, क्योंकि हम उन्हें इतना आदर देते थे और इतने अच्छे माँ बाप होते थे कि अपने बच्चों को इन सारे गुणों के साथ वो पालते पोसते थे। लेकिन आज मिस्टर लगाने लगे हैं तो वो गुण धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अगर आपको आपके नाम के आगे श्री लगवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। ये जो मैंने आपको गुण बताए, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, वात्सल्य, ये गुण कब आते हैं हमारे अंदर? जब हम अपनी इंद्रियों को काबू में करते हैं, जब हमारा मन, हमारी आँखें, हमारी वाणी, हमारे कान, जितनी भी हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं वो हमारे वश में होती हैं। लेकिन इन सारे ज्ञान इंद्रियों को वश में करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। वेद शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम एक भी इंद्रिय को वश में कर लेते हैं तो बाकी सारी इंद्रियों को वश में करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो हमारी वाणी है, जो वाणी की ज्ञान इंद्रिया है हमारी, उसे अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम बहुत हद तक सारी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हम देखते हैं आँखों से, सुनते हैं, सूंघते हैं, सोचते हैं अपने मन में, वो हम किसी ना किसी को बताना चाहते हैं, किसी ना किसी के आगे व्यक्त करते हैं। और कई बार हमारे जो विचार हैं, अगर हमारे जैसा ही कोई व्यक्ति है जिससे हमारे विचार मिलते हैं तो वो ठीक रहता है। जिससे हमारे विचार नहीं मिलते और उनके सामने अगर हम वो बातें बोल देते हैं तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं और दुख पैदा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए। सिर्फ अगर आपने वाणी पे कंट्रोल कर लिया तो आप इस जगत में किसी से भी अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे और मन ही मन उन्हें बोलते रहेंगे, जिसके कारण आपका जो ईश्वर से है वो लगान हो जाएगा। आप सारी बातें फिर ईश्वर के साथ शेयर करने लग जाओगे। आपने आज क्या देखा, आपने क्या सुना, चिंतन करने लग जाओगे। चिंतन का मतलब क्या है? भगवान से बातें करना, ईश्वर को साक्षी मानकर उससे अपनी मन का भाव व्यक्त करना। तभी कहते हैं कि दुख सबसे पहले भगवान के साथ बांटना चाहिए। अगर अच्छा इंसान आपका अच्छा दोस्त होगा तो उसे दुख होगा आपका दुख सुनकर, और अगर वो आपका दुख अच्छा साथी नहीं है तो वो उसे और फैलाएगा, आपका मजाक बनाएगा। तो इससे अच्छा है आप दुख, अपना मन का दुख है या खुशी है, भगवान के साथ शेयर करें। इसी को तो मेडिटेशन कहते हैं। जब आप बिल्कुल शांत मन से बैठकर चुपचाप किसी भी विचार पर चिंतन करते हैं या भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत सारे ऋषि यही करते थे। कोई 1 साल के लिए मौन व्रत रखता था, कोई 2 साल के लिए मौन व्रत रखता था। तो इस वजह से उनकी और भी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उन पर उन्हें कंट्रोल करने की शक्ति प्राप्त हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं सब हम अपनी वाणी के ही से ही प्रस्तुत करते हैं, व्यक्त करते हैं। और जब हम अपनी भावना पे कंट्रोल कर लेते हैं, किसी को नहीं बताते, तो बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि जो गूंगे होते हैं वो तो मौनव्रत ही है। किसी का गूंगा होना, जो बोल नहीं सकता, वो अपनी इच्छा शक्ति से नहीं है, वो भगवान ने उसे ऐसे बना दिया है या किसी और वजह से वो बोल नहीं सकता। लेकिन जब आप खुद चुप रहते हैं तो उसमें आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है
और एक बार अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो गई तो आप सारे ज्ञानेंद्रियों पर अपनी विजय कर सकते हैं और अपने नाम के आगे श्री लगा सकते हैं। तो इसी के साथ जय श्री राम।